बिहार एनडीए में अब बवाल मचा हुआ है। चिराग पासवान और आनंद मोहन की वजह से कहा जा रहा है कि एनडीए में एक बड़ी टूट हो जाएगी। आनंद मोहन का पहला वो बयान जिसमें उन्होंने चिराग पासवान से पूछा कि आप एनडीए में हैं ना, और उसके बाद दूसरा बयान चिराग पासवान का ये कहते हुए कि उनके परिवार के सदस्य चुनाव लड़ते हैं, क्या उनको पासवानों का वोट नहीं चाहिए। ये धमकी बड़ा जो बयान है, इसकी वजह से एनडीए में तकरार छिड़ गया। अब लोगों का मानना है कि भैया जातीय लड़ाई छिड़ गई है एनडीए में, और जिसके लिए ये लड़ाई हुई उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। ये लड़ाई हुई जीतन राम मांझी के लिए, जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी के लिए ये लड़ाई शुरू हुई। लेकिन दीपा मांझी के पति संतोष सुमन चिराग पासवान से मिलने चले गए। उन्होंने मिलकर ये संदेश दिया कि एनडीए में सब कुछ ठीक है, लेकिन चिराग पासवान और आनंद मोहन के बीच ये लड़ाई आखिर है क्यों। बता दें आपको कि ये लड़ाई अभी की नहीं है। ये लड़ाई तब किसकी है जब लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान से लगातार शिवहर के लिए आनंद मोहन अपनी पत्नी लवली आनंद के लिए समय मांग रहे थे। शिवहर से लवली आनंद जेडीयू की उम्मीदवार थी और उन चिराग पासवान से लगातार समय मांगा जा रहा था कि आप शिवहर में आइए, आकर चुनाव प्रचार करिए। 2 बार समय देने के बाद, 2 बार शिवहर में हेलीपैड बनवाने के बाद चिराग पासवान नहीं गए, और उसके बाद ये नाराजगी हुई। और चिराग पासवान ने जीतन राम मांझी के साथ भी वही किया। जीतन राम मांझी को समय नहीं दिया, तो आनंद मोहन को अपने दिन याद आ गए कि हमें भी इसी तरीके से समय देकर चिराग पासवान नहीं आ रहे थे। तो चिराग पासवान से एक सवाल पूछ ही लेते हैं कि आप एनडीए में हैं ना, क्योंकि आप अपनी मनमानी करते हैं। आपको जहां जाने का मन करता आप जाते हैं, जहां जाने का मन नहीं करता आप नहीं जाते हैं। यहां तक कि मुख्यमंत्री आवास पर जब नीतीश कुमार ने बैठक बुलाई उसमें भी चिराग पासवान नहीं गए। बेलागंज चिराग पासवान चले गए, तरारी चले गए, लेकिन रामगढ़ और इमामगंज नहीं गए। चलिए, ये सीट एनडीए के पाले में आ गई, लेकिन अगर एनडीए के पाले में नहीं आती तो क्या चिराग पासवान जवाब देते कि पासवानों का वोट कहां चला गया। अभी तो चिराग पासवान ये बातें कह दे रहे हैं कि पासवानों का वोट अगर उधर चला गया तो ये जीत कैसे गई। अगर 3000 वोट जो उन्हें मिला वो वोट नहीं मिलता, वहां पर मांझी की संख्या 70,000 नहीं होती, तो क्या दीपा मांझी चुनाव जीतती। क्या दीपा मांझी को पासवानों का वोट मिला। अगर मिला तो पासवान बस्ती में दीपा मांझी पिछड़ क्यों गई थी। शुरुआती रुझान में दीपा मांझी पीछे क्यों चल रही थी। यह भी एक सवाल है, और आनंद मोहन ने यही सवाल तो पूछा तो चिराग पासवान को मिर्ची लगी। यह मिर्ची इसलिए भी लगी कि चिराग पासवान को लगा कि आनंद मोहन हमारी पोल खोल रहे हैं। वो बता रहे हैं कि हम एनडीए में रहते हुए चुनाव प्रचार करने नहीं जाते, और इसीलिए एनडीए में ये तकरार छिड़ा है। अब ये तकरार एनडीए को किस कदर आगे बढ़ाएगा, ऊंट किस करवट बैठेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन सवाल तो ये है कि चिराग पासवान इमामगंज चुनाव प्रचार करने क्यों नहीं गए थे। चिराग पासवान ने जीतन राम मांझी को समय क्यों नहीं दिया। ये बड़ा सवाल है। क्या एनडीए की एक बैठक में यह सवाल चिराग पासवान से पूछा जाएगा कि आपने समय क्यों नहीं दिया था, आखिर क्या मजबूरियां थी। उन तमाम चीजों को आप बताइए। आगे देखिए क्या होता है, किस तरह एनडीए को आगे बढ़ाया जाता है, एनडीए में क्या क्या होता है, यह भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल यही कि चिराग पासवान एनडीए के वो नेता हैं जो सारी गलतियों के बाद भी एनडीए में सीना तान कर रहते हैं। वो कहते हैं कि हम कुछ भी कर लेंगे, हमको भाजपा कुछ नहीं बोलने वाली, तो जैसे मन वैसे रहा जाए, कोई दिक्कत नहीं है। भाजपा हमें मना ही लेगी, भाजपा हमें अपने साथ रख ही लेगी, क्योंकि चिराग पासवान, आपके भी घर में एक बच्चे होते हैं जो शैतानी बहुत करते हैं, और ऐसा चेहरा बनाकर आपके सामने खड़े हो जाएंगे कि आपको लगेगा कि इसने तो गलती की ही नहीं है। चिराग पासवान वही बच्चे हैं
जो घर में शैतानी करने के बाद भी आपके सामने मुंह बनाकर ऐसे खड़े हो जाएंगे जैसे लगेगा कि इन्होंने तो कोई गलती नहीं की है, गलती तो किसी और की होगी, गलती जीतन राम मांझी की होगी, जीतन राम मांझी ने नहीं बुलाया होगा। ये सब बातें आ जाएंगी। अब आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।